हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम हिंदी साहित्य के गद्य विधा का ये निबंध विधा का ये दूसरा भाग लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले हमने गद्य विधा के उपन्यास विधा, नाटक विधा और कहानी विधा और हमने पद्य विधा के भी आधुनिक काल रीतिकाल के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। यदि आप वे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। यदि आप हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी यानी कि हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी राज्य से संबंधित हिंदी अध्यापक की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए ये निबंध विधा का दूसरा भाग की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 1351। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? तो इनमें से धर्मवीर भारती का ये खरगोश के सिंह ये धर्मवीर भारती का नहीं है, बल्कि ये व्यंग्यात्मक निबंध है प्रभाकर माचवे का। इसका उत्तर विकल्प ए है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खरगोश के सिंह प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है। शेष तीनों निबंध धर्मवीर भारती के हैं। अगला प्रश्न है 1351। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय का ये निबंध है। ये इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या पढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। और दोस्तों चलिए व्याख्या देखते हैं। लंका की एक रात के निबंधकार कुबेर नाथ राय हैं। कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके अन्य निबंध हैं प्रिया नीलकंठी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1968 में संपादित हुआ। विषाद योग 1973 में। और वाणी का क्षीर सागर 1958 में प्रकाशित हुआ। और चलिए अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के निबंध कल्पना शब्द का आकर्षण शक्ति आत्मनिर्भरता 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये सभी बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं, जो कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 1353। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक हैं, तो इस पंक्ति के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा निबंध शिव शंभू के चिट्ठे, ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। गुप्त जी का जन्म गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ। और इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादक 1899 ईस्वी में कलकत्ता से किया। भारत मित्र का संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने 1899 ईस्वी कलकत्ता से किया। अगला प्रश्न है भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताब पढ़ो। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है और इसी से लिया गया है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ निबंध देख लेते हैं। मणिक, कर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। छठवां है बसंत और सातवां है बद्रीनाथ की यात्रा। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र के निबंध देख लेते हैं। प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, मनोयोग और चौथा है धोखा, पांचवी है बात, छठवां है आप और सातवां है भाव, आठवां है मुच्छ और नौवां है परीक्षा। ये सभी
प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। अब देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त के निबंध। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये तीनों बाल मुकुंद के निबंध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और साथ में दोस्तों लाइक और शेयर करते रहें। और प्रश्न है 1355, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती है, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह कथन लिया गया है विकलांग श्रद्धा का दौर, ये हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, उपर्युक्त कथन परसाई जी के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 में प्रकाशित हुआ निबंध से लिया गया। परसाई जी के अन्य निबंध हैं पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार का ताबीज 1967, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, ये सभी हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। और दोस्तों ये सीरीज हम व्याख्या सहित चला रहे हैं और इनकी व्याख्या आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको कोई भी परीक्षा में आप बैठ जाएंगे, प्रश्न इनसे बाहर नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसको ज़रूर देखें। तो चलिए, और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चलिए देखते हैं। प्रश्न है 1356, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित श्रेष्ठ ग्रंथ है क्या निराशा हुआ जाए से लिया गया है। अब देखते हैं रामदरस मिश्र की प्रमुख रचनाएं। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, ये दोनों रामदरस मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 1357, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें एक ऐसे समान धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में ये कथन है। तो ये कथन है साधारणीकरण के विषय में रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, विकल्प भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है साधारणीकरण के संबंध में उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्ट नायक ने प्रस्तुत की। आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारी वाजपेयी आदि ने साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। आचार्य उनके अनुसार साधारणीकरण, तो भट्ट नायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल ने माना है आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। और श्याम सुंदर के अनुसार हृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1358, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव ये निबंध विधा की रचना है, विकल्प ए सही है। और ये हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। भोला राम का जीव निबंध विधा की रचना हरिशंकर परसाई का निबंध है। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित अन्य व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और विकलांग श्रद्धा का दौर इत्यादि, ये सभी हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1359, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये हरिशंकर परसाई का निबंध है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई ने की है। हरिशंकर परसाई जी प्रमुख व्यंग्यकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि, ये सभी हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1360, हिंदी का एक ऐसा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते हैं, तो वो निबंधकार हैं गोविंद नारायण मिश्र, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोविंद नारायण मिश्र ऐसे निबंधकार हैं
जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इनके गद्य को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक कटाला समझिए। इनके द्वारा रचित गोविंद नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध हैं। प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार, ये सभी गोविंद नारायण मिश्र के निबंध हैं। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1361, माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है, ये निबंध भावात्मक विधा के अंतर्गत आती है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना भावात्मक निबंध विधा के अंतर्गत की जाती है। साहित्य देवता समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, माखनलाल चतुर्वेदी की गद्यात्मक कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। और 1362 प्रश्न नंबर, हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन किसका है? तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये प्रश्न UPTGT 2021 में आया था। तो देखिए ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बार आया हुआ है ये प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र 1873 में कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी में हुआ था और इनके निबंध कश्मीर कुसुम, उदय पूर्वोदय, बादशाह दर्पण, जाति संगीत, तदी सर्वस्व, हिंदी भाषा संगीत सार, नाटक, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। तो अगला प्रश्न है 1363, निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो इनमें से निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो ये विनय पत्रिका, जो कि विनय पत्रिका ये तुलसीदास की है। तो चलिए इसका उत्तर विकल्प ए सही है, ये निबंध काव्य नहीं है। निबंध या निबंध काव्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका नहीं। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। ये ब्रज भाषा में लिखी गई। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। यह गीत काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है, जबकि प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला जी का शिवा जी को पत्र तथा राम की शक्ति पूजा निबद्ध या निबंध काव्य है। और चलिए अगला प्रश्न है 1364, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किस निबंधकार का है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अन्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास असंगत है। अगला प्रश्न है 1365, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो ये 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका उत्तर विकल्प डी से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि अब तक 4 भागों में प्रकाशन हुआ है। चिंतामणि भाग 1 1939 में प्रकाशित हुआ, रामचंद्र शुक्ल संपादक हैं। चिंतामणि भाग 2 1945 में इसको प्रकाशित किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चिंतामणि भाग 3 1983 में प्रकाशित हुआ, इसके प्रकाशक हैं नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4 इसके प्रकाशक हैं यानी कि संपादक हैं ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है 1366 सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है बसंत आ गया। बनारसीदास चतुर्वेदी का निबंध है मेरी तीर्थ यात्रा। और वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि ये राष्ट्र का स्वरूप इनका है। प्रताप नारायण मिश्र का दांत भाव, ये सभी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें विकल्प ए का 2 केवल बी में है 2, और बनारसीदास मेरी तीर्थ यात्रा चौथा है, और वासुदेव शरण 1, ये 3। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बसंत आ गया, बनारसीदास चतुर्वेदी की रचना है मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, प्रताप नारायण मिश्र का दांत, ये सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो ये रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का है। दिनकर के अन्य निबंध है मिट्टी की ओर,
उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, और पांचवा है आधुनिकता बोध। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंध हैं। अब देखते हैं शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध। कवि और काव्य, संचारी जीवन यात्रा, अज्ञेय जी के निबंध। त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, लिखी कागत कोरे, ये सभी अज्ञेय जी के निबंध है। अब देखते हैं वासुदेव शरण के निबंध। पृथ्वी पुत्र, दूसरा है मातृभूमि, तीसरा है कला और संस्कृति, चौथा है वेद विद्या। ये सभी वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध है। प्रश्न है अगला 1368, निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये निबंध संग्रह है, तो चलिए देखते हैं। मैंने शिल्प पहुँचाई, मैंने शिल्प पहुँचाई, ये विद्यानिवास मिश्र का है। चौथा और सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, ये व्यंग्यात्मक निबंधकार हरिशंकर परसाई का है। और शिखरों के सेतु, शिखरों के सेतु, ये शिव प्रसाद सिंह का है, शिव प्रसाद सिंह का है। रस आखेटक, ये कुबेर नाथ राय का है। 3, और इस प्रकार इसका उत्तर 4 1 2 3, 4 1 2 3, विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निबंध संग्रह, लेखक मैंने शिल्प पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र का, सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का है। और अगला प्रश्न देखते हैं। 1369 प्रश्न है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो मध्यकालीन धर्म साधना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, ये जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 1370 प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो ये कथन युद्ध और नारी निबंध से उद्धृत है, जो कि ये महादेवी वर्मा का निबंध है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध युद्ध और नारी में यह उल्लेख है। और उत्साह निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि मजदूरी और प्रेम आप सभी जानते ही होंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह का है। और अगला प्रश्न है 1371, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो रसज्ञ रंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसज्ञ रंजन के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। शेष विवरण इस प्रकार है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है 1372, रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष वेनीपुरी द्वारा रचित है? तो इनमें से गेहूँ और गुलाब ये रामवृक्ष वेनीपुरी का द्वारा लिखित निबंध है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गेहूँ और गुलाब रामवृक्ष वेनीपुरी का है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। आंगन का पंछी और बंजारा मन ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है 1373 प्रश्न है, विक्रमो उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। तो ये किसका निबंध है? तो इनमें से ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। विकल्प ए सही है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी विक्रमो उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। और इनके गोबर और गणेश, कछुआ धर्म, मारे सिमोही कुंठाओ, ये सभी गुलेरी जी के अन्य निबंध हैं। और अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 4 निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4 में संग्रहित हैं। और त्रिशंकु, शबरंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आलवाल, लिखी कागत कोरे, अद्यतन, जोग, लिखी स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे कहाँ है, द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति, छंदा, संवत्सर, भवंती, ये सभी अज्ञेय जी के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है 1374, भूत के पाँव पीछे निबंध के लेखक कौन है? भूत के पाँव पीछे ये किसका निबंध है? तो इनमें से यह निबंध है हरिशंकर परसाई का। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूत के पाँव पीछे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इनके अन्य निबंध सुनो भाई साधो, कहत कबीर, तुलसीदास, चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी आदि, ये सभी हरिशंकर परसाई के निबंध। अब देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के निबंध।
अंगद के पाँव यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर, ये सभी श्री लाल शुक्ल के निबंध हैं। अगला अब देखते हैं रामदरस के निबंध संग्रह कितने बजे हैं। ये रामदरस के का निबंध है। बबूल और कैक्टस भी है, घर प्रवेश और छोटे छोटे सुख, ये सभी रामदरस मिश्र के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है 1375, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की विशेषता ये विदेशी लेखकों का उल्लेख इन्होंने नहीं किया, इसकी यही विशेषता है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विदेशी लेखकों का उल्लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख विशेषता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंतन की उपज कहा है। इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है 1376, मेरा मन प्राचीन काल के कुछ टीका छत्र आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं। इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है। इस कथन से निबंधकार की इच्छा व्यक्त होती है अतीत को पूरी तरह जान लेने की इच्छा निबंधकार की है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मेरा मन प्राचीन काल के कुछ टीका छत्र आकाश में दूर तक उड़ना चाहता, हाय पंख कहाँ हैं। इस कथन को निबंधकार की अतीत को पूरी तरह जान लेने की इच्छा व्यक्त होती है। और प्रश्न है 1377, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है। तो इसमें नाम दिया गया है महाकाल नाम दिया गया है। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के फूल मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध देखते हैं तो वसंत आ गया और मेरी जन्मभूमि, ये भी है। नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल और कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध। प्रश्न है 1378, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है नाथ सौंदर्य से। विकल्प डी सही है। दोस्तों ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 2021 में आया हुआ और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु नाथ सौंदर्य से बढ़ती है। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें चिंतामणि भाग 1 1939, संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि भाग 2 को संपादित किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में। चिंतामणि भाग 3 को संपादक हैं नामवर सिंह, 1983 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो इस प्रकार अगला प्रश्न है 1339, अशोक के फूल में ... हिंदू रीति नीति है। तो हिंदू रीति नीति है अशोक के फूल में आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है अशोक के फूल में। विकल्प ई सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और इसमें आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण हिंदू रीति नीति है। अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है और इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये सभी हजारी प्रसाद के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है 1380, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है। तो वो हैं प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। विकल्प सी सही है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने से पहले
दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम अगले नेक्स्ट सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम डेली 2 या 3 वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको जितने भी हमारे वीडियो हैं, आपको इसी सेशन के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन स्टील से की जाती है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन कहा है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध देख लेते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भाव, मनोयोग, समझदार की मौत, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, अपव्यय, ये सभी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। अगला प्रश्न है 1381। कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? तो ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा छत्तीसगढ़ 2014 में आया हुआ है। तो इसमें उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? तो इसमें मतीराम का पद उद्धृत है। विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए मतीराम का पद उद्धृत है। कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में वर्ष 1909 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध आचार्य चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं भाव या विचार, श्रद्धा और भक्ति, तुलसी का भक्ति मार्ग, और काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, काव्य में रहस्यवाद आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 4 में संग्रह में 4 भाग में संग्रहित हैं। तो अगला प्रश्न 1382। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? तो इसमें क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया मदर इन लॉ को। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सरयू में संकलित हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन मदर इन लॉ को बताया गया है। अगला प्रश्न है 1383। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप ये है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इनके निबंध संग्रह देख लेते हैं। पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वाग्धारा, ये सभी अग्रवाल जी के निबंध हैं, निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है 1384। प्रश्न आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? तो विष पिया अमृत दिया के रचनाकार हैं विष पिया अमृत दिया के रचनाकार हैं। विकल्प सी सही। हितेश शंकर सही है। हितेश शंकर। विकल्प सी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार हितेश शंकर हैं। अगला प्रश्न है 1385। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? इसका उत्तर विकल्प डी सही है, 1948। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह 1948 में प्रकाशित हुआ। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। अन्य निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता 1951 में प्रकाशित, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में प्रकाशित, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रवाह 1959 में, कूटज 1964 में, साहित्य सहचर 1965 में प्रकाशित, आलोक पर्व 1972 में। अगला प्रश्न है 1386। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? तो इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्साह निबंध है। विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनके अन्य निबंध है करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कविता क्या है आदि। ये सभी रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। जबकि पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह की है और मारे सिमोही कुंठा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। अगला प्रश्न है 1387। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो ठलुआ क्लब
निबंध संग्रह के लेखक हैं? ये गुलाब राय का निबंध है। विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ठलुआ क्लब लेखक हैं, इन निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय, और इनके अन्य निबंध हैं मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नामिताचार आदि। ये सभी गुलाब राय के निबंध हैं। जबकि पद्मलाल पुन्नालाल लाल बख्शी ने पंचपात्र और पांडे बेचन शर्मा उग्र ने बुढ़ापा गाली, ये दोनों बुढ़ापा गाली बेचन शर्मा उग्र के निबंध है। और रामचंद्र शुक्ल के ने चिंतामणि नामक निबंध लिखा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 1388 महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? तो इनमें से है श्रृंखला की कड़ियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकल्प डी सही है। इसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है और 1942 ईस्वी में यह प्रकाशित। यह कृति सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्री समस्याओं का चित्रण किया गया है। इनके अन्य निबंध हैं क्षणदा संभाषण, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृत के जोर, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य आदि। ये सभी महादेवी वर्मा की के निबंध हैं। अगला प्रश्न 1389 श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे? तो ये सभी विषयों पर रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखे हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और ये प्रश्न DSSB PGT में आया हुआ 2018 में। दोस्तों DSSB TGT PGT की वैकेंसी आने वाली है, तो दोस्तों अभी से तैयार रहिए, जो कि यदि आप वैकेंसियों को परखेंगे तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो अभी से तैयार रहेंगे तो आने वाली कोई भी वैकेंसी, अभी झारखंड से भी आने वाली वैकेंसी है और 2024 में बिहार में भी आने वाली है, और अभी तत्कालीन वैकेंसी जो हो चुकी है उसका रिजल्ट भी आ चुका है, और जिनका हो चुका है उनको बहुत ही शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, और जिनका नहीं हुआ है तो फिर से प्रयास करें और पढ़ाई को जारी रखें और तैयार रहें आने वाली वैकेंसियों के लिए। अभी तो बहुत वैकेंसी आने वाली हैं, तो उनके लिए अभी से तैयार रहें। तो एक सीट पक्की ज़रूर करें आने वाली वैकेंसियों के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। इसका उत्तर है विकल्प सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखे हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध सदाचार की तावीज, हंसते हैं रोते हैं ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते आदि। ये सभी हरिशंकर परसाई के निबंध है। अब देखते हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध सीरीज की याद आई, पीपल के बहाने, नदी नारी और संस्कृति, कटीले तारों के आर पार। ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। चलिए अगला प्रश्न है 1390 हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? तो हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक हैं, तो इसका उत्तर है मुकुटधर पांडे। विकल्प ए सही है। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक मुकुटधर पांडे हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक मुकुटधर पांडे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, शीर्षक से संपादित व प्रकाशित है। और संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, भाषा और व्याकरण आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी का तथा बकलम खुद व वाद विवाद संवाद नामवर सिंह के प्रमुख निबंध हैं। बकलम खुद, वाद विवाद संवाद, ये सभी नामवर सिंह के हैं। और साहित्य शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, भाषा और व्याकरण, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है 1391 साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक कौन है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट का ये निबंध है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्य जन समूह हृदय का विकास है, निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्टील कहा है, और इनके प्रमुख निबंध है चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला। तीसरा है प्रेम के बाग का सैलानी। चौथा है शब्द का आकर्षण। पांचवा साहित्य
का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध। छठवां इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। और सातवां है आत्मनिर्भरता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल्पना आठवां है। नौवां है मेला ठेला। 10वां है रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुचंदर। और 11वां है बाल विवाह। 12वां है माता का स्नेह। 13वां है एक अनोखा स्वप्न। 14वां है काल चक्र का चक्कर। और 15वां है प्रतिभा। 16वां है माधुर्य। 17वां है आशा। 18वां है आत्मगौरव। 19वां है रुचि। 20वां है शिक्षा वृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है। और 22वां है स्त्रियां और उनकी शिक्षा। और 23वां है हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। ये सभी बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं। अगला प्रश्न है 1392, काव्य कला तथा निबंध अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। प्रसिद्ध छायावादी कवि इनकी रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कमानी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 1393, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वाल्ट हिटमैन आदि निबंधों के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। थलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, प्रीतिबोध, मेरे निबंध आदि बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं। अगला प्रश्न है 1394, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो इनमें से उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्धा अनुवाद किया था। तो ये विकल्प सही नहीं है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी पुस्तक लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली में हिंदी में पद्धा अनुवाद किया। उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ने इस पुस्तक का अनुवाद ब्रज भाषा में किया था। लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद ब्रज भाषा में किया था, न कि खड़ी बोली में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में अन्य कथन सत्य व संगत है। अगला प्रश्न है 1395, प्रश्न है निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके गंभीर अनुसंधान पर निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता व विनोदमयता का अभाव है। इसमें विकल्प बी गलत है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और अगला इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इनके गंभीर यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। उक्त कथन निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में गलत है, क्योंकि इनके निबंधों में तत्व चिंतन के साथ साथ विनोदमयता की भी प्रचुरता रहती है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कूटज नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि निबंधों में यह बात सम्यक रूप से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 1396, शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं? तो शिव शंभू का चिट्ठा ये बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। ये निबंध बाल मुकुंद गुप्त का है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए दोस्तों कितनी बार ये आया हुआ है प्रश्न राजस्थान में, और DSSC TGT राजस्थान लेक्चरर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी TGT में भी 2001 में आया हुआ है, और UGC नेट। तो इसकी व्याख्या, शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्मा राम से। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना बाल मुकुंद गुप्त ने आत्मा राम नाम से की, और बाल मुकुंद गुप्त ने 1904 से 5 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1397, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार विकल्प ए सही है, प्रतिभाशील और साधन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रतिभाशील और साधन ये श्रद्धा के प्रकार हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार प्रतिभा, शील, साधन, आचार। रामचंद्र शुक्ल के निबंध इस प्रकार है। भाव, मनोविकार। नंबर 2 उत्साह। नंबर 3 श्रद्धा भक्ति। नंबर 4 करुणा। नंबर 5 लज्जा ग्लानि। और नंबर 6वां लोभ और प्रीति। नंबर 7 घृणा। नंबर 8 ईर्ष्या। नंबर 9 भय। नंबर 10 क्रोध। नंबर 11 कविता क्या है। नंबर 12 तुलसी का भक्ति मार्ग। नंबर 13 काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। ये सभी रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। अगला प्रश्न है 1398। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निम्नांकित कृतियों में कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबद्ध नहीं है। तो इनमें से कुटज ये निबंध है, और इसके अलावा सभी चाल चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, हम इनके बारे में उपन्यास विधा में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा भी रचित निबंध विधा की रचना है कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध देख लेते हैं। अशोक के फूल, दूसरा है वसंत आ गया, तीसरा मेरी जन्मभूमि, चौथा एक कुत्ता और एक महीना, पांचवा है नया वर्ष, छठवां है दिमाग खाली है, सातवां है शिरीष का फूल, आठवां है साहित्य में हिमालय की परंपरा, नौवां है देवदारू, दसवां है नाखून क्यों बढ़ते हैं, 11वां है घर जोड़ने की माया, नौवां है घर जोड़ने की माया, अन्य विकल्प चंद्र चारुलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा। ये तीनों चार चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 1399। मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक हैं। तो मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक यानी कि इसके लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। और विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध इस प्रकार हैं। चितवन की छाह, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कौन तू फुलवा बीन निहारी, फागुन दुई रे दिना, शिरीष की याद आई, गांधी का वरुण गांधी का करुण रस। ये सभी रचनाएं विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1400, जो कि ये प्रश्न आज के सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। और चलिए देखते हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, ये कथन किस निबंधकार का है। तो यह कथन है पंडित रामचंद्र शुक्ल का, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प डी सही है। तो इसकी व्याख्या है। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, ये कथन है साहित्य इतिहासकार, आलोचक, समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और इससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।